मेरे पास आया है 1053 में 1053 में आया है। अब जिसने मुझे भेजा उसके पास कब आया और उसने जो भेजा होगा उसके पास कब आया, किसने फोटो खींचा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, जांच करवाई, लेकिन जांच अधर में ही लटक गया। जब बड़े लोगों पे कार्रवाई की बारी आई तो जांच ही नहीं हो पाई आगे। अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, अररिया, कटिहार कि आप सीबीआई जांच कराइए एक बार। और 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का ही सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में पेपर लीक करवाते हैं। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और सबसे पहले दिलीप कुमार जो छात्र नेता है इनके पास ही आया था और उसके बाद खुलासा हुआ था कि पेपर लीक हो चुका है। अब बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इनका दावा है। दिलीप जी, क्या सही में ये पेपर लीक हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 67वीं का जो पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले मेरे पास आया था, इसका कोई ये नहीं है। और लोगों के पास गया, हमने इस चीज को उजागर किया था। हाँ, हमने उजागर किया, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को भेजा। और आज भी जब बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का जो पेपर मेरे पास आया 10:53, इसमें हम टाइम भी बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट 10:53 है, उस समय मेरे पास आया। एग्जाम कितने बजे से था? एग्जाम 10 बजे से 12:15 बजे तक, यानी कि एग्जाम के लगभग 1 घंटा बाद आया है। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा बाद, उसके बाद भी 1.25 घंटा का एग्जाम बचा हुआ है। यानी ये तो हो सकता है कि एग्जाम देने के वक्त ही ये फोटो खींचा गया होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा। हाँ, ये तो जांच का विषय है। मैं तो यही कर रहा हूँ कि मेरे पास एग्जाम से पहले तो लीक नहीं हुआ। ये हम कैसे कर सकते? मेरे पास आया है 1053 में। 1053 में आया है। अब जिसने मुझे भेजा उसके पास कब आया और उसने जो भेजा होगा उसके पास कब आया, किसने फोटो खींचा, ये तो जांच का विषय है। तो ये तो जांच होगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस समय फोटो खींचा गया, क्या वो समय था, 1 दिन पहले था, 1 रात पहले था, या 2 घंटा पहले, या एग्जाम हॉल के अंदर से खींचा गया। ये जांच होना चाहिए, जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच होगी। एग्जाम भी हो रहा है तो अंदर तो कोई क्वेश्चन का फोटो खींच भी नहीं सकता है। एग्जाम हॉल में कहा गया है जैमर लगा हुआ है सब जगह, मोबाइल लेके नहीं जाना है, जूता पहन के नहीं जाना है, तो फिर कैसे फोटो खींच लिया एग्जाम हॉल के अंदर, और एग्जाम हॉल के अंदर से कैसे भेजा बाहर, जैमर लगा हुआ है। तो ये सब जांच का विषय है। और जिस तरह से फोटो आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम हॉल के अंदर का हो सकता है, ये थोड़ा धुंधला टाइप का है तो हो सकता है। ये तो जांच का विषय है कि रात का फोटो है कि क्या। ये सब क्या, ये उसी का हम प्रिंट अभी निकलवाए हैं, तुरंत जो व्हाट्सएप पे आया ना उसी का प्रिंट निकाला। इसमें क्वेश्चन हम ही पढ़ दे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उसके बाद गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, ये सब क्वेश्चन है। ये हम जो नॉर्मल क्वेश्चन वो सब हम पढ़ रहे हैं। इनमें से फेसिंग का कोड कौन सा है? तंजीर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? थोड़ा धुंधला है प्रिंट। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग खाली स्थान है ने किया, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन दिया है, एरी, प्रॉट, डप्टन, हट्टन। इस तरह का भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? पूरा पेपर जो है आपके पास, जो सवाल जो आए थे, आप जब छात्र निकले उनसे आपने बात की? और ये करीब लगता है अब 150 सारा प्रश्न है। ये तो मैंने गिना भी नहीं है, जितना ही पेज 8-9 पेज में है, हमने तो गिना भी नहीं कितना क्वेश्चन नहीं है। हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, जो हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ हो रहा है तो सरकार की नजर में दे। हमने आर्थिक अपराध इकाई टीम को भेज दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी, सीएमओ को मेल किया, लेकिन वो सेंड नहीं हुआ, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर हो गया। मीडिया बंधुओं को भी हमने भेज दिया। तो हमने अपना कर्तव्य निभाया, सरकार अपना कर्तव्य निभाए कि शिक्षा माफिया पे कानूनी कार्रवाई करे। जिस तरह बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, हमने उस समय भी कहा था कि एक बार आप सीबीआई जांच करा दीजिए ताकि सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाए और आगे से पेपर लीक न हो। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, जांच करवाई, लेकिन जांच अधर में ही लटक गया। जब बड़े लोगों पे कार्रवाई की बारी आई तो जांच ही नहीं हो पाई आगे। तो ये सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का ये सवाल है, जिंदगी का सवाल है, उनके करियर का सवाल है। 9 लाख स्टूडेंट्स है। इतनी ठंड में आपने क्या किया है? दूर दूर सेंटर दिया है। अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, अररिया, कटिहार, मतलब ये बिहार भ्रमण करवा रहे हैं, इस बॉर्डर से उस बॉर्डर। इतनी जिला में सेंटर दीजिए। बीएसएससी ऑफिस जाकर 1 महीना पहले हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अध्यक्ष महोदय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं मिले। तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लिखित रूप में ज्ञापन दिए। हमने कुछ लोगों का नाम भी बताया था कि ये लोग पेपर लीक में संलिप्त बराबर रहते हैं और आगे भी करने के फिराक में है, जैसा कि हमें लोग जानकारी दिए हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई को 10 दिन पहले 25-30 लोगों का मोबाइल नंबर भेजा था कि हमारे पास ये सूचना आई है कि ये लोग सीजीएल 3 का पेपर लीक कराने के जुगाड़ में है। अब क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। बीएसएससी के चेयरमैन मिलना नहीं चाहते हम लोगों से। बीपीएससी संवैधानिक संस्था, उसके चेयरमैन मिल लेते हैं, लेकिन हम जब आपकी मदद करना चाहते हैं तो बीएसएससी के चेयरमैन नहीं मिलना चाहते। ये कौन सा तरीका है जनाब?
हम तो आप लोग की मदद करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि एग्जाम सही से कंडक्ट हो, भ्रष्टाचार ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। आज किसकी बदनामी हो रही है? बीएसएससी की हो रही है, बिहार सरकार की हो रही है, बिहार की बदनामी हो रही है। अगर पहले से ये लोग सचेत हो जाते तो आज ये बदनामी नहीं झेलना पड़ता। हमें तकलीफ हो रहा है कि हमें ये बोलना पड़ रहा है कि बिहार में पेपर लीक हो गया फिर से। हमें शर्म आ रही है बात बोलते हुए। हमारे पास बाहर से फोन आता है, बिहार से बाहर से, कि क्या हो रहा है बिहार में दिलीप जी, ऐसे पेपर लीक हो जा रहा है। इसे बिहार से बाहर के लोग भी तो एग्जाम देने आ रहे हैं ना, और जो लोग नहीं भी आ रहे वो लोग भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किस तरह की घटना हो रही है, सोशल साइट पे देख रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए एक बार, और 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का ही सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में पेपर लीक करवाते हैं। और जब तक ये नहीं होगा जनाब, इसी तरह पेपर लीक होता रहेगा। मैंने पहले भी कहा, मेरी बात बहुत लोगों को भले बुरी लगे, खराब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर सच बोलना बगावत है तो समझो दिलीप कुमार बागी है, बगावत कर रहा है। और हम सच बोलेंगे, सरकार को जो करना हो, जो एक्शन लेना हो ले सरकार। आर्थिक अपराध इकाई ने सबसे पहले हमें को उठाया था, अरेस्ट किया था जब पेपर लीक को हमने उजागर किया बीएसएससी का। हमने विरोध नहीं किया, उठाइए जनाब, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमको क्यों डरेंगे? आज भी चाहेगी पुलिस हमें ही अरेस्ट कर सकती है, कोई ठिकाना नहीं है बिहार पुलिस का, हमें ही अरेस्ट करके जेल भेज सकती है। हम तो ये भी जान रहे हैं, हो सकता है हमारे ऊपर कोई आरोप लगा के हमें जेल भेज दे, लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा तो हम आवाज उठाएंगे, बिहार के युवाओं के न्याय के लिए, उनके हित के लिए हम आवाज उठाएंगे, जहां तक होगा हम लड़ेंगे। तो ये छात्र नेता दिलीप थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीएसएससी सीजीएल 3 का जो पेपर है इनके पास आ गया था 10:45 में। हालांकि एग्जाम 10 बजे शुरू हो गया था, तो दावा ये नहीं किया जा सकता पेपर लीक हुआ। हाँ, किसी की कारस्तानी हो सकती है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। आर्थिक अपराध इकाई को इन्होंने जो पेपर है वो भेज दिया है, और पूरे मामले का जांच होगा तभी पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।